औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे सारी। बहुत सारे भाई जो है ना, दोस्त भाई इस बारे में पूछ रहे हैं कि अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेक्सस में या किसी भी गाड़ी में, लैमोज़िन कंपनी में, एक गाड़ी या इससे ज़्यादा गाड़ियां लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मतलब कि वो खुद चलाएंगे नहीं, बस गाड़ी में इन्वेस्ट करेंगे, आगे ड्राइवर चलाएं, तो उसमें मैक्सिमम वो कितना कमा सकते हैं और किस तरीक़ाकार से गाड़ी देनी चाहिए ड्राइवर को जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो या मसला मसाइल ना बने गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं उनको मैनेज करने में। और दूसरी ऑप्शन कि अगर वो कैश पर गाड़ी लेकर इन्वेस्ट करते हैं और ड्राइवर बिठाते हैं उस पर एक या दो, तो उससे वो कितना कमा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस हैं, कैश वाली और इंस्टॉलमेंट वाली। इन डिटेल से इंशाल्लाह ना इन दोनों ऑप्शन पर बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। और इन दोनों ऑप्शन के साथ एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इस वक्त जो टाइम चल रहा है, शोर काफ़ी मचा हुआ है, गाड़ियाँ और ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा तादाद में, मतलब गाड़ियाँ भी बुक हुई हैं और ड्राइवर्स भी जो है ना आ रहे हैं नए। तो इस वजह से एक ऑप्शन ये भी है कि इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं, सबसे पहला सवाल ये आ जाता है। तो इंशाल्लाह सारी डिटेल मैं आपके साथ करता हूँ शेयर, अपने तजर्बे के मुताबिक जो सोच है, ओपिनियन है और यहाँ का तजर्बा है उसके मुताबिक शेयर करेंगे। किसी को अच्छी लगे या इख्तलाफ भी हो सकता है, उस पर मैं कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि अक्सर भाइयों के आते हैं कमेंट्स वीडियोस के नीचे कि उनके इख्तलाफ भी होते हैं। तो हर इंसान की अपनी सोच है, उसको ना तो बदला जा सकता है और ना ही उस पर बात की जा सकती है। मैं बात करता हूँ अपनी सोच, अपने तजर्बे के मुताबिक जो मेरा इधर का दुबई का एक्सपीरियंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी है, 15 साल एक टाइम पीरियड होता है, थोड़ा नहीं है। पहले नॉर्मल टैक्सी में था, दुबई टैक्सी में, और बाद में इसमें है लैमोज़िन में। तो उसी हिसाब से मैं बात करता हूँ। अगर किसी को इख्तलाफ राय है तो मतलब वो उसको नहीं, गलत नहीं कह सकते, हर इंसान की अपनी सोच है। करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आ जाएं कि इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं। आगे की तो बातें दो बाद में है ना, कि अगर बंदा इन्वेस्ट करता है तो फिर कैसे करे, वो तो उससे आगे है। 2023 की बात कर रहे हैं, अभी सितंबर चल रहा है 2023। तो सबसे पहली बात जी, इन्वेस्टमेंट अगर कोई बंदा करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई नुकसान वाला काम नहीं है। अगर बंदा ड्राइवर्स को मैनेज करता है, मतलब कि अपना ड्राइवर को कंट्रोल कर लेता है बंदा, वो मैं आगे इंशाल्लाह आपको तरीका बताता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे एक गाड़ी लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें अभी तो माशाल्लाह से जो है ना कंपनीज बनाना भी आसान हो गया। वो जो स्टार्टिंग पे शो था ना, वो 5 मिलियन या 7 मिलियन दिरहम शो था, वो ख़त्म कर दिया है आरटीओ इन्होंने शिक। तो अभी तो कंपनी, लैमोज़िन कंपनी बनाना भी आसान हो गया है। रिसेंटली काफ़ी को 15-16 तकरीबन कंपनीज नए लाइसेंस बने भी हैं। तो जारी बात है, अगर प्रॉफिट है तो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना, जिन्होंने लाइसेंस बनाए हैं। मिनिमम 20-20 गाड़ियाँ स्टार्टिंग पे लानी होती हैं, वो ले रहे हैं और उसके आगे सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उनको प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि इसमें ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं है। हाँ, जो बंदा 1-2-4 गाड़ियाँ इन्वेस्ट करता है उसमें ये चीज़ होती है कि ज़्यादा प्रॉफिट खुद चलाने में है, अच्छी प्रॉफिट। इसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट है, वैसे गाड़ी डालने में ड्राइवर ऊपर बिठाएं, वो भी जो नॉर्मल प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट आपकी डबल हो जाती है 3 साल के बाद इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी पे। कैश वाली गाड़ी मैं नहीं रिकमेंड करता कि कैश वाली गाड़ी लेकर उस पर जो है ना करें, इसको ड्राइवर्स को बिठाएं। मैं ये रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है, तो साथ में गाड़ी की कीमत भी कम होती है जब गाड़ी चलती है। तो वो जितना को आप उधर से कमाएंगे उतनी को साथ में गाड़ी की कीमत भी कम होती रहती है। तो उससे बेस्ट है कि अगर आपने इन्वेस्ट करना ही है तो मतलब
इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी पे इन्वेस्ट करें। उसका तरीकाकार मैं कर देता हूँ शेयर आपके साथ। इससे मैं कोई ये नहीं कि मतलब कि कोई लॉस वाला, बाकी बिजनेस कोई भी है उसमें अल्लाह बेहतर जानता है, आगे जाके आगे वाले वक्त को अल्लाह को पता है कि क्या मामला होते हैं। कंडीशन जो नज़र आ रही है उसमें कोई मतलब लॉस वाला चक्कर नहीं है अगर आप ड्राइवर्स कंट्रोल करते हैं तो। ड्राइवर्स को कैसे कंट्रोल करना है आपने कि ड्राइवर्स के दोनों अकाउंट या तो आपके पास होने चाहिए या आपकी कंपनी के पास होने चाहिए। डिवाइसेस के 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी डिवाइसेस वो काम कर रहे हैं ना, उनके अकाउंट्स या तो कंपनी के होने चाहिए या आपके होने चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तरीकाकार। ड्राइवर को आपने एग्रीमेंट ड्राइवर के साथ आपने क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी मतलब अपने आप को, अपनी गाड़ी चलने को सिक्योर करने के लिए जो आपने एग्रीमेंट करना है ड्राइवर के साथ, वो क्या करना है। जब आपने ड्राइवर को वीज़ा देना है तो उसमें सबसे पहली जो बात है आपने ये करनी है कि मिनिमम 3 साल तक वो आपके अंडर गाड़ी चलाएगा। आपकी गाड़ी वो 3 साल तक नहीं छोड़ सकता। अक्सर होता है इधर, एक दो वाकयात ऐसे भी देखे हैं कि ड्राइवर कुछ 6 महीने साल काम करते हैं, पैसा अच्छा बना लेते हैं, मालिक जो है ना वो गाड़ी पे खुद तो होता नहीं, तो बाद में बस वो झगड़े शुरू और मामला ऐसे, और कहते हैं भाई हमने नहीं चलानी, बस छोड़ दो हमें, और कंपनी में अपनी गाड़ी लेके उस पर बैठ जाते हैं। तो इसलिए सबसे जो पहला ज़रूरी काम है वो ये है कि ड्राइवर के साथ एग्रीमेंट लिख के कर लें, कोई इशू नहीं है। ज़बानी क्या आप लिख के करें कि 3 साल तक जो है ना आप पाबंद हैं। उसका नाम जो एमरेस आईडी है, मामला सारे उस पर हैं, वो मतलब कि जो बनवाएंगे आप डॉक्यूमेंटली, जो पासपोर्ट पर नाम है वो बाकायदा लिख कर, पासपोर्ट का नंबर साथ लिख के, तो जो है ना वो एग्रीमेंट करें उसके साथ कि सर जी 3 साल तक आप हमारे पाबंद हैं, 3 साल तक अब आप हमारी गाड़ी नहीं छोड़ सकते। पासपोर्ट उस पर ये भी लिख लें कि पासपोर्ट आपका 3 साल तक हमारे पास रहेगा, ठीक है। उससे आगे आ जाएं, कंपनी वाले से भी बात करें, कंपनी का जो मालिक है जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करके गाड़ियां एक या ज़्यादा ले रहे हैं, उनसे भी बात कर लें कि सर जी ये जो मैं ड्राइवर जितने भी मंगाऊंगा अपनी गाड़ियों के लिए, इनको आपने 3 साल तक ये मेरे पाबंद है, 3 साल तक आपने मगर ये गाड़ी जमा करने का भी कहते हैं तो आपने गाड़ी इनसे जमा नहीं करनी, इनकी मतलब अपनी गाड़ी बुक नहीं करनी है आपने। ये बात कंपनी वाले से भी करें, मालिक से, और उसके साथ ये बात भी करें उनके साथ कि अगर मुझे किसी ड्राइवर ने तंग किया तो आपने मेरे कहने पर, क्योंकि मैं उनके वीज़े निकलवा रहा हूँ आपसे, तो वो मेरे अंडर हैं, तो मेरी गाड़ियाँ चलाएंगे वो, तो आप मेरे कहने पर उन्हें यहाँ से निकाल भी देंगे, टर्मिनेट, उनका वीज़ा भी कैंसिल कर देंगे अगर वो सही तरीके से मेरे साथ ना चले तो। ये दोनों बातें आपने कंपनी के मालिक से करनी है, ठीक है। तो उसके आगे आ जाएं जी, वीज़े का प्रोसीजर, मामला सारे जो चलते हैं लिख के जो है ना ये एग्रीमेंट आप कर लेंगे, तो वो ड्राइवर जो है पासपोर्ट भी आपके पास होगा और 3 साल तक वो आपका पाबंद होगा। आपकी वो जो गाड़ी, जिस गाड़ी पर आप उस ड्राइवर का वीज़ा निकलाएंगे, कम से कम आपकी वो जो है ना इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाएगी कि 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, तो 3 साल तक वो ड्राइवर नहीं आपको छोड़ सकता, वो ड्राइवर आपकी गाड़ी चलेगी। उसके आगे एक बात और ड्राइवर के साथ डन कर लेंगे, छुट्टी वो आपकी, जब पासपोर्ट आपके पास है, छुट्टी वो आपकी मर्जी से जाएगा। तो उसमें ये होता है कि अक्सर ड्राइवर जब आउट सीजन आता है तो भागना शुरू हो जाते हैं, सर जी हमने छुट्टी जाना है, तो वो भी आपकी मर्जी से जाना चाहिए। ये नहीं कहता मैं कि उन्हें छुट्टी नहीं जाने दें, छुट्टी जाने दें, लेकिन वो आगे पीछे करके, 2 ड्राइवर हैं गाड़ी पे, एक को पहले भेजते हैं, एक को बाद में भेजते हैं, बस वो मैनेज हो जाए ताकि आपकी गाड़ी चलती रहे। दोनों एक ही टाइम में ये नहीं कहें कि हमने छुट्टी जाना है, ठीक है, ये भी मामला हल हो जाएगा। इससे आगे आ जाएं जी, रखना कैसे है ड्राइवर्स को। ड्राइवर को रखना ऐसे है, जो सबसे कम टेंशन वाला काम है ना वो ठेका है, कि ठेके पे डन करके ड्राइवर्स को गाड़ी दे दें कि सर जी आप 2 ड्राइवर हैं या 1 ड्राइवर है, फिलहाल आपने एक भी अगर मंगाया, दूसरा अभी रेडी नहीं हुआ या नहीं आया गाड़ी पे, 1 है या 2 है, कोई इशू नहीं, उनके साथ डन कर ले कि सर जी जितने पे कंपनी अपनी गाड़ियां दे रही है ना ड्राइवर्स को, उतने पे आपके पास मेरी गाड़ी है, डन बेस पे उतने पे आपको गाड़ी मिले करेगी। जैसे जैसे कंपनी के रेट अप डाउन होते रहेंगे, मैं भी आपके साथ अप डाउन रेट करता रहूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं आपसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा, उतने ही लूंगा जितने कंपनी लेती है अपने ड्राइवर से, ठीक है। कंपनी के रेट अप डाउन होते रहते हैं सीजन आउट सीजन में, वो जैसे जैसे चेंज हो आप उतने पैसे लेते रहें, आप इंशाल्लाह लॉस में नहीं जाएंगे। वो जितने पैसे आप लेंगे उनसे, मिसाल के तौर पे
अभी के जो आउट सीज़न गुजरा है इसमें 10,000 और 10,500 ये 2 रेट्स मैंने देखे हैं कि कंपनीज ने पैसे लिए हैं। तो आप 10,000 के हिसाब से भी लगाएं ना, तो जो नॉर्मल 10% या 15% वाली गाड़ी है उसकी इंस्टॉलमेंट यही 8,000 के आगे पीछे बनती है। 10 से 15% वाली, जो इससे ऊपर वाली है उसकी इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जो 20% या 30%, जैसे जैसे डाउन पेमेंट ऊपर चलती जाएगी इंस्टॉलमेंट कम होती जाएगी। तो 8,000 अगर आप इंस्टॉलमेंट लगाते हैं, RTA, इंस्टॉलमेंट, कंपनी, तीनों चीज़ें मिला के, तो 10,000 में फिर भी आपको 2,000 रुपया पर मंथ वो गाड़ी देगी। उसके साथ जो एडवांटेज होगा आपको वो ये होगा, 3 साल के बाद वो गाड़ी जो आपने डाउन पेमेंट दी हुई है तकरीबन वो डबल हो जाएगी आपकी 3 साल के बाद। उससे ऊपर अगर आप गाड़ी चलवाएंगे तो गाड़ी की कीमत कम होगी, लेकिन उसका एडवांटेज आपको ये होगा कि जो इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो गई हैं तो आपको समझें कि वो 5,000 के राउंड अबाउट इंस्टॉलमेंट ज़्यादा गाड़ी की होती है, कोई थोड़ी ऊपर को नीचे, वो जितनी भी होगी वो आपको समझें पर मंथ वो बचती रहेगी उस 2,000 के साथ प्लस हो के। जो पहले आपकी प्रॉफिट आ रही थी उसके प्लस हो के वो इंस्टॉलमेंट भी आपकी प्रॉफिट में ऐड होती जाएगी, अगर आप उससे आगे गाड़ी सेल नहीं करते, चलाते रहते हैं 5 साल तक, ठीक है। लेकिन उधर से गाड़ी की कीमत कम होती रहेगी। तो 2,000 ये जो आपको बताया, 10,000 ये आउट सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। सीजन में गाड़ियाँ तकरीबन 12, 12,500, 13,000 दिरहम तक भी कंपनीज लेना शुरू हो जाती हैं। जो हाइब्रिड गाड़ी है, हाइब्रिड लक्सस है, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी गाड़ियों की कंडीशन के हिसाब से थोड़े अप डाउन होते हैं ये रेट्स, ठीक है ना। तो जो भी आप गाड़ी लेंगे उसके हिसाब से जो कंपनी का रेट चल रहा होगा तो आप वो ड्राइवर से ले सकते हैं। आप 12,000 लगाएं, 13,000 को छोड़ें, 12,000 लगा लें। 12,000 में भी आपकी बचत वो 2 से 4,000 हो जाएगी महीने की। तो बाकी सिस्टम सारा वही है, 3 साल के बाद जो आगे वो कमिटमेंट सारा आपका है, मर्जी है, आपने गाड़ी सेल करनी है, रखनी है, जो भी करना है वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ड्राइवर आपके अंडर हो गया, अकाउंट दोनों ड्राइवर्स के दोनों अकाउंट आपके पास हो गए, चाहे कंपनी जाए या आपके पास जाए। कंपनी में जाकर कंपनी के लगाए हैं तो कंपनी को सीधा कहते हैं सर जी मैं मालिक हूँ गाड़ियों का, ठीक है ना, तो ये मेरे ड्राइवर्स हैं, ये कुछ लेन देन नहीं आपसे कर सकते, आपने इनके साथ नहीं करना। मैं आऊँगा कंपनी महीने के बाद, ये मेरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं इनका सारा हिसाब किताब करके मैं चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो ड्राइवर्स के साथ भी वो ऑटोमेटिकली जब वो कंपनी आप हिसाब करके आएंगे तो उसके बाद फिर ड्राइवर्स के साथ हिसाब होगा। तो ठेके पे रखेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी टेंशन जो ख़त्म होगी ना, वो एक तो आपको ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि ड्राइवर काम कर रहा है या नहीं, ड्यूटी पे कब निकला है, नहीं निकला, कहीं पर बाहर गाड़ी खड़ी करके सो गया है या होटल पे कहीं लगा के सो गया है जानबूझ के कि यार यहाँ से कौन सा कस्टमर मिलना है, 10 गाड़ियाँ पहले ही खड़ी हुई हैं, उनके पीछे गाड़ी लगाई है और सो गया है। तो ये टेंशन जो है ना ये आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। कि ड्राइवर काम कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो कितनी ड्यूटी कर रहे हैं दोनों, मतलब कि ये सारी टेंशन जो है ना ये सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी ठेके में, ठीक है। दूसरी बात, ड्राइवर्स की जो कमीशन और सैलरी और वो सारे मामला है ना, वो भी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएंगी कि आपने डन बेस पे। तीसरी बात, आपकी ये फिक्र भी ख़त्म हो जाएगी कि महीने बाद यार पता नहीं मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें और ये तीनों टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएंगी जब आप डन बेस पे ठेके पे गाड़ी ड्राइवर को दे देंगे, ठीक है, चाहे वो 1 है या 2 हैं। तो ये जितनी भी छोटी छोटी ये टेंशन है ना ये सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी इस चीज़ से कि जो है ना आप डन बेस पे आपको पता है कि यार महीने के मैंने इतने लेने हैं, अकाउंट ऑलरेडी आपके पास या कंपनी के पास है, पैसा ऑटोमेटिक वो जितना काम कर रहे हैं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर वैसे कमीशन पे या सैलरी पे ड्राइवर रखे ना तो उसमें वो मतलब कि ड्राइवर अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, गलत नहीं कहता, इंसान बड़े बड़े अच्छे हैं दुनिया में, लेकिन पैसा बहुत सख्त चीज़ है, बहुत जो पंजाबी में कहते हैं बड़ी डाडी शह है पैसा। ये जड़ा ना अक्सर इंसानों जड़ा ना इंसान डोल जाते हैं, तो चाहे वो कोई भी है। तो कैश की जो बुकिंग होगी ना वो उसमें फिर वो मतलब कि दाल लगाने का चांस है उसका, वो आपको बताए ना बताए, मकसद के रोड होटल से जो उठाएगा या वैसे भी रोड से कभी कस्टमर ड्राइवर्स कुछ करते हैं काम तो मिल जाता है तो वो रोड से भी उठा लेते हैं। तो ये जो है ना ये काउंटिंग में नहीं आएंगे दोनों चीज़ें, उसकी मर्जी है वो आपको बताए या ना बताए। तो अगर कमीशन या सैलरी पे आप ड्राइवर रखेंगे तो
वो इस पॉइंट पे लॉस का आके आ जाता है चक्कर। वो ज़्यादातर ड्राइवर्स डिवाइसों पे काम ही कम करते हैं, वो उधर करने लग जाते हैं होटल पे या बाहर ऐसे रोडों पे। तो इसमें जो मालिक के लॉस का चक्कर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए सब ये सारी बहुत सी टेंशन हैं इसके आगे। अगर आप गाड़ी ठेके से हट के देंगे ना तो बहुत सी बारीकियां इसमें आ जाती हैं। अगर ठेके पे दे देंगे तो इसमें आपकी टेंशन ही नहीं है, ड्राइवर काम करे या ना करे, थोड़ा करे ज्यादा करे, डिवाइसेस पे करे, कैश पे करे, होटल पे करे, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपने बस महीने के बाद उनसे वो पैसे कवर करने हैं। अगर उनके ज्यादा चले गए हुए हैं अकाउंट्स में तो जितने एक्स्ट्रा होंगे वो उनको दे दें कि ये लें सर जी आपके। और दोनों ड्राइवर अगर लहदा काम करते हैं तो उसकी भी मतलब डिटेल मिल जाती है कंपनी से सारी, कि इस ड्राइवर के कितने पैसे आए हैं डिवाइसेस पे और इसके कितने आए हैं। वो जब कंपनी आप कह देंगे कि सर जी दोनों ड्राइवर्स का लहदा मुझे महीने के बाद हिसाब चाहिए, तो वो आपको लहदा मिल जाएगा, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये ड्राइवर्स को मैनेज करने का। वैसे जो है ना, वैसे बहुत मामला टेंशन और परेशानी होती है। सारे ड्राइवर नहीं करते ऐसा, बहुत अच्छे इंसान हैं जो अच्छा भी चलते हैं, ईमानदारी से भी चलते हैं, लेकिन फिर भी उस टेंशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं। यह तरीका बेस्ट है, डन बेस पे दे दें। और आपको इसमें यह भी है कि आपको कंफर्म ये भी है कि महीने बाद यार मुझे इतने प्रॉफिट भी है मेरी गाड़ी से, ठीक है। बाकी उसमें जो चीज़ें होती हैं मतलब कि इसके मेंटेनेंस के हवाले से, ब्रेक पैड, मतलब ऑयल चेंज और टायर चेंज, ये सारी चीज़ें जो जैसे मतलब आपने कमिटमेंट करना है ना ड्राइवर्स के साथ, वो कमिटमेंट के अंदर आ जाएंगी। अगर ये आपके खाते में आएंगे, ब्रेक पैड और ऑयल चेंज तो ड्राइवर्स का ही होता है हर गाड़ी पे ही। तो जो है ना, दूसरी जो चीज़ है ना, अगर टायर और मुल्किया का साल बाद और ये चीज़ें अगर आपने मतलब ड्राइवर्स पे डालनी है तो उसमें जो आप मंथली ले रहे हैं उसमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आपने अपने खाते में रखनी है तो उसमें थोड़ा बढ़ जाता है रेट। ये चीज़ें जो है ना, ये कंपनी से आपको पता मिल जाएगी डिटेल सारी कि कंपनी क्या क्या कर रही है ड्राइवर के साथ, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये आप भी कर सकते हैं, इजी हो जाएगा जब कंपनी से मालिक से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो, कि कितने पे गाड़ी दी हुई है और ये जो 4-5 काम है ये मतलब ड्राइवर कितने कर रहे हैं और मालिक कितने कर रहा है, ये कंपनी से डिटेल मिल जाती है। तो ये इतना कोई मुश्किल पीरियड नहीं है, मामला नहीं है। तो मेरे तजर्बे से, मेरे ओपिनियन से ये बेस्ट चीज़ है। इस तरीकाकार से आप गाड़ी ले, कैश की गाड़ी अगर लेकर ड्राइवर बिठाएंगे, कमाई आप करेंगे, मंथली आपकी जो है ना कमाई बढ़ जाएगी, लेकिन वो जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो समझेंगे 3 साल के बाद उससे आधी हो जाएगी आपकी गाड़ी की कीमत। अगर 5 साल चलाएंगे तो वो एक मिसाल के तौर पे 2 लाख दिरहम की गाड़ी आप लेकर डालते हैं तो वो 5 साल के बाद 40-50 हज़ार दिरहम की रह जाएगी। तो वो 1.5 लाख का उधर से भी आपका वो लॉस होगा। तो इधर ये है कि इधर 50-55 हज़ार दे के अगर स्टार्टिंग पे गाड़ी लेकर ड्राइवर बिठा देते हैं तो वो 3 साल के बाद आपके डबल हो जाएंगे अगर 3 साल के बाद सेल करते हैं। अगर 5 साल के बाद सेल करते हैं तो 3 से 5 साल का जो 2 साल का अरसा है उसमें समझिए कि अगर 5,000 भी इंस्टॉलमेंट लगाएं तो 60,000 1 साल का बनता है। 2 साल का 1,20,000 आपका ये प्रॉफिट निकल जाएगा। गाड़ी 5 साल के बाद उतने की तकरीबन 50,000 के राउंड बोर्ड 50 जितने आपने लगाएंगे उतने के आगे पीछे फिर सेल हो जाएगी 5 साल के बाद भी। तो ये सारी डिटेल है, मेरे ख्याल से कोई चीज़ रह नहीं गई। तरीकाकार भी आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको, अगर आप ड्राइवर रखते हैं तो किस तरीके से, मतलब सारी बात है जब गाड़ी लेंगे इन्वेस्ट करेंगे तो ड्राइवर तो रखने हैं ना। तो एक इसका तरीका ये भी है कि अगर कंपनी वाले मान जाते हैं कि हम ड्राइवर बिठा लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो वो भी बेस्ट है। उन्हें कहें ठीक है सर जी इतनी गाड़ियाँ मैं लगा देता हूँ, आप उन पर ड्राइवर बिठाएं, मैनेज करें, गाड़ी रुके ना रुके मेरा इसमें इशू नहीं है, मेरे साथ डन कर ले, महीने के मुझे कितने मिलेंगे, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट वगैरह पहले ही आपके पास जाएगी, उसके ऊपर मुझे कितने देंगे। ऐसे भी आप कंपनी से भी डन कर सकते हैं अगर कंपनी एग्री हो जाए। अगर कंपनी नहीं एग्री होती तो फिर आगे का तरीका सारा आपको मैंने बता दिया ड्राइवर्स का, ठीक है। जो भी मामला है, गाड़ी आने में को 5-4 महीने टाइम लगता है, उतने में ड्राइवर रेडी हो जाते हैं। वीज़ों की कंपनी से बात कर लें सर जी, जब आप गाड़ी इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब कितने टाइम पीरियड में मुझे दोनों वीज़े मिल जाएंगे, तो उसी हिसाब से बंदे बुला लें, सारा वो मामला प्रोसीजर जो है ना वो चल जाता है। तो ये तरीकाकार है। स्टार्टिंग पे थोड़ी मुश्किल होती है इन्वेस्टर को, जब मतलब पहली 1-2 गाड़ी होती है। एक मिसाल के तौर पे अगर 2 गाड़ियां हैं, 4 ड्राइवर हैं तो फिर इशू नहीं, उसके आगे गाड़ी आगे पीछे भी आ जाए, पहले भी आ जाए, ड्राइवर रेडी होने से वीज़ा थोड़ा लेट हो जाए, कोई इशू नहीं होता। उन ड्राइवर में से पकड़ के एक बंदा उधर बिठा देता है जब गाड़ी आ जाती है, फिर रनिंग में मामला चल जाते हैं, इशू नहीं बनता। तो ये तरीकाकार है सर जी, मेरे ख्याल से कोई बात रह नहीं गई, डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर दी है। गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए इस पर अलहदा भी वीडियो बनी हुई है,
इसमें भी बता देते हैं। गाड़ी कोशिश करें अच्छी लें, ठीक है ना, वो मतलब कि उसका आएगा आपको बाद में जो है ना फ़ायदा मिलेगा, सेल करने पर जो है ना वो अच्छी रीसेल वैल्यू उसकी अच्छी मिलेगी आपको। तो ये थी जी डिटेल सारी इस बारे में। मेरे ख्याल से कोई चीज़ रह नहीं गई, अगर कोई रह गई हुई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पहले भी वीडियो एक बनी हुई है डिटेल के बारे में, लेकिन वो उसमें कुछ चीज़ें मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं थी, तो काफ़ी भाई पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलें एक अच्छे तरीके से डिटेल के साथ एक वीडियो बना देते हैं इस पर। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में कोई चीज़ रह नहीं गई। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन कोई चीज़ नहीं रह गई इसमें। अगर कोई रह गई हुई तो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे, लेकिन प्लीज़ मैसेज कीजिए व्हाट्सअप पे, कॉल कोई बंदा ना करे। बहुत शुक्रिया। काफ़ी वीडियोस के नीचे मेरा नंबर मौजूद है, तो आप चेक कर सकते हैं। किसी न किसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा नंबर कमेंट्स में। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने गेबान।